कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि सावित्री से हम लोग कुछ ऐसे लाइन पढ़ें जो सांकेतिक रूप में रथ यात्रा से रिलेटेड हो। तो हम लोग वो भी कर सकते हैं या कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट एवरीबॉडी विल प्रेफर। शैल वी रीड समथिंग फ्रॉम रथ यात्रा? ओके। सावित्री के थ्रू हम लोग अप्रोच करेंगे। कल हम लोगों ने श्री अरबिंदो का स्टोरी द चैरियट ऑफ जगन्नाथ से अप्रोच किया था, और रथ यात्रा श्री अरविंद ने इस पर एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है बंगला में। ऐसे लिखा है जो अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है, द चैरियट ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ का रथ। और उसका मूल भाव ये है कि जगन्नाथ का रथ एक आदर्श समाज को स्थापित करने की का प्रयास है, का संकेत है। ये मनुष्य के अंदर ये दो वृत्ति होती है और ये दो सत्य है जो एक साथ साथ चलता है, और दोनों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली वृत्ति है मनुष्य के अंदर एक इंडिविजुअल बनने की, हम अलग हैं, भिन्न हैं। ये एक इसके पीछे सत्य ये है कि अनेक जीवात्माएं हैं संसार में, और प्रत्येक जीवात्मा भगवान के किसी एक पक्ष को, अनंत के किसी एक पक्ष को प्रकट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बाहरी सत्ता, बाहरी जीवन, प्रकृति इसको गलत रूप में लेकर सोचती है कि मेरी ईगो इंडिविजुअलिटी वो भिन्न है, परंतु वास्तव में जो भिन्नता है वो उस अनंत के अनंत पक्ष में से किसी एक पक्ष का या दो पक्ष का हमारे अंदर प्रकट होने का प्रयास है। और वही वास्तव में हमारी भिन्नता है, जिसको गीता में स्वधर्म की बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान एक प्रकार से अपने को प्रकट करना चाह रहे हैं, दूसरे के अंदर दूसरे ढंग से। किसी के अंदर वो अपना वीर भाव प्रकट कर रहे हैं, किसी के अंदर अपना ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, किसी के अंदर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी के अंदर माधुर्य का छटा बिखेर रहे हैं, किसी के अंदर सौंदर्य, किसी के अंदर शांति, किसी के अंदर शक्ति, इत्यादि इत्यादि। सो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर भगवान के एक एस्पेक्ट को प्रकट करने का एक नेचुरल वृत्ति है, और वही उसका ट्रू इंडिविजुअलिटी है। और उसी से योग की वो धारा निकलती है जिसमें कहा जाता है कि इट इज़ ए जर्नी ऑफ द एलोन टू द एलोन। सो एक सत्य जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि हम सब एक अकेले हैं इस यात्रा में, और उसके पास जा रहे हैं जो सदा सर्वदा अकेला रहता है। जर्नी ऑफ द एलोन टू द एलोन एक बहुत बड़ा सत्य है, और व्यक्ति जब इस सत्य को पकड़ लेता है तो उसको जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और दूसरा एक जो समानांतर सत्य है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, कि पूरा विश्व हमारे साथ चलता है। तो कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता है, कहीं पर भी अकेला नहीं होता है, सुनसान जंगल में भी अकेला नहीं होता है। कहीं पर भी चले जाएं, किसी न किसी रूप में हमारे आसपास जीवन रहता है। चाहे वो मनुष्य, अगर ऐसी जगह भी चले जाएं जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, वहाँ भी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो आसपास का जीवन है जो हमारा पोषण करेगा, ऊपर सूर्य है, नीचे धरती का बिछौना है, ये सब हमारा पोषण करते हैं हमारे नहीं जानते हुए भी। सो दूसरा सत्य ये है कि कोई भी कहीं किसी भी समय अकेला नहीं होता, सारा विश्व उसके साथ चलता है। और इसीलिए मनुष्य के अंदर एक दूसरी प्रवृत्ति भी है, और वो प्रवृत्ति है समष्टि की, समाज की। कोई भी व्यक्ति एकदम अकेला नहीं रह सकता, और कोई भी व्यक्ति सब समय लोगों के साथ नहीं रह सकता। दोनों चीज़ें मनुष्य के अंदर, दोनों वृत्तियां हैं, और इन दोनों को रिकनसाइल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में बहुत विस्तार में इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। जब हम अहंकार में जीते हैं तो हमारा जो एक सामाजिक पक्ष है, जो समष्टि का पक्ष है, हम एक नहीं हो पाते हैं। जितना अधिक अहंकार हमारे अंदर बढ़ता जाता है, उतने कम हमारे मित्र होते जाते हैं उस अनुपात में, और बहुत कठिन होता है किसी के साथ रिलेट करना। वहीं जितना अधिक हम
इधर उधर बहुत सारे लोगों के बीच में, उतना अधिक हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खोने लगते हैं. ये भी एक सच है. तो इन दोनों को बैलेंस करना ये बहुत कठिन है मनुष्य के लिए, जब तक वो इस बाहरी चेतना में और अहंकार और कामनाओं के वश में चलता है. इसका हल एक ही है, उस सत्ता को अपने अंदर ढूंढना, उस दिव्य सत्ता को जो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है और सारे विश्व के पीछे वो विराजमान है एज द लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, एज द वर्ल्ड मास्टर. श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे अंदर जो वर्ल्ड मास्टर हैं उनको अनवेल करना है, उनको पाना है, उनको खोजना है. दैट वर्ल्ड मास्टर इज द लॉर्ड जगन्नाथ. और बहुत सुंदर उनका जो सिंबल है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ही इज फॉर्मलेस एंड फॉर्म बोथ. ही इज नॉट जस्ट द फॉर्मलेस ब्रह्मन. हम लोग उनको एक अपार विशाल निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में अप्रोच कर सकते हैं, या हम उनको एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन के रूप में अप्रोच कर सकते हैं. शायद नेक्स्ट वीक या किसी समय हम सिंथेसिस ऑफ योग से हम लोग पढ़ेंगे. श्री अरविंद बताते हैं कैसे कैसे हम इस वर्ल्ड मास्टर को के साथ रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको अपने अंदर अनुभव करते हैं. प्रारंभ में हम उनको नहीं अनुभव करते हैं, परंतु हमारी छाया उनके ऊपर डाल के हम सोचते हैं भगवान ये है. फिर धीरे धीरे हमारे अंदर उनके साथ एक आइडियलिज्म के रूप में हम उनको देखते हैं. फिर उसके आगे हम चलते हैं तो भगवान को एक व्यक्तिगत रिलेशन के रूप में देखते हैं. श्री अरविंद बताते हैं, ए फ्रेंड वॉक्स बाय अवर साइड, ए गाइड हु रिवील्स टू अस द पाथ. और कितने प्रकार के उनके साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं. एक एफोरिज्म श्री अरविंद का बहुत सुंदर है, डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, sonship to God the Father, the indulgent love of divine the Mother, the clasp of the hand of the playmate and friend, the divine as the master and teacher, slavery to divine the master, and the rapturous love of the divine paramour and the beloved. ये सारे संबंध आप भगवान के साथ जोड़ सकते हैं. तो ये व्यक्तिगत संबंध हैं भगवान के साथ, परंतु यही भगवान, एक ही भगवान, दो नहीं, वो सारी सृष्टि के साथ अलग अलग रूप में संबंध जोड़ते हैं. यहाँ तक कि कोई उनके साथ वैर भाव रखता है तो कहते चलो ठीक है, तो मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहते हो तो वो भी स्वीकार है. और इस प्रकार से सबको अपनी अपनी यात्रा पर ले जा रहे हैं. परंतु इसी यात्रा का एक दूसरा एस्पेक्ट है जो श्री अरविंद रिवील करते हैं, वो है कलेक्टिव इवोल्यूशन, कलेक्टिव योग. श्री अरविंद के योग और ट्रेडिशनल योग में जो अंतर है, उसमें एक अंतर यह है कि अब तक योग एक पर्सनल अचीवमेंट रहा है. किसी ने भगवान को पा लिया, उसने एक रास्ता कुछ लोगों को दिखा दिया, वो एक व्यक्तिगत अचीवमेंट है. और भगवान के किसी एक एस्पेक्ट को, या तो फॉर्मलेस, इम्पर्सनल, या किसी विशेष पक्ष को, श्री अरविंद बताते हैं कि द होल यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड द डिवाइन. और अब समय ऐसा आ गया है कि एक ह्यूमन ग्रुप, एक मनुष्य का एक समाज मिलकर के भगवान को रियलाइज कर सकता है. माता जी बताती हैं कि जो ऑकल्ट ट्रेडिशन है, जो पुराने गुह्य विद्या के ट्रेडिशंस हैं, उसमें ये माना जाता रहा है कि अगर 12 लोग मिलकर के सच्चे हृदय से भगवान को बुलाएं तो भगवान उपस्थित हो जाते हैं. लेकिन सोचिए कितना कठिन है 12 लोग मिलना जो एक निष्ठ होकर भगवान को बुलाएं. ठीक वैसे जैसे माँ ने बताया है, श्री रामकृष्ण ने बताया है, परमहंस जी ने, और माँ ने इसकी पुष्टि की है कि 3 दिन अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस भी नहीं, वो बोलती नॉट इवन कंटिन्यूअसली, सिंसियरली इफ वन सीक्स द डिवाइन, वन कैन रियलाइज द डिवाइन इन 3 days टाइम. पर कितनी हमारे अंदर इनसिंसेरिटी है, ये इसका मेजर है. लोग अक्सर इसको उस तरह से लेते हैं, माँ ने बोला है, परमहंस ने बोला है, लेकिन इज इट रियली ट्रू? देखना ये चाहिए कि हमारे अंदर कितनी इनसिंसेरिटी है कि हम 3 दिन क्या 3 जन्म में रियलाइज करना कठिन होता है. सो इस आदर्श समाज की जो एक छवि है वो जगन्नाथ के रथ में है. और जगन्नाथ के रथ में केंद्र में सबसे पहली चीज है
ये तभी ये रथ बन सकता है जब उसके केंद्र में अहंकार ना हो. अब तक जितने भी मानव समाज के संगठन हुए हैं, केंद्र में या तो अहंकार होता है या एक आइडिया होता है. लेकिन जगन्नाथ का रथ तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र में भगवान रहेंगे. और साथ में सब लोग जब खींचते हैं रथ यात्रा में, तो जहां तक मैं समझता हूं सबको पता है किस रास्ते से कहां पहुंचना है. कल्पना करें कि आप ये मत बताइए किधर जाना है, सब लोगों के हाथ में रस्सी दे दीजिए. एक ग्रुप उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और लास्ट में बोलेंगे इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं परंतु रथ वहीं का वहीं है. फिर ऐसे भी लोग होंगे जो उल्टे तरफ में धक्का दे रहे होंगे, नहीं उधर नहीं जाना है, इधर जाना है. तो रथ का क्या हालत होगा और उसके बीच में बैठे भगवान का क्या हालत होगा. हम लोग जगन्नाथ का रथ उस तरह से खींचते हैं, यात्रा में ठीक खींचते हैं क्योंकि पता है यहां से निकल के वहां जाना है. लेकिन रियल लाइफ में जो ये जगन्नाथ का रथ है, उसमें कुछ लोग एक दिशा में खींच रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल उल्टे दिशा में धक्का दे रहे हैं. और ये नहीं कि नेसेसरली कोई बैड विल से दे रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो दिशा में ले जाएंगे तो वही अच्छा है. जैसे जब सती का सिर, जब सती दाह हो जाता है और दक्ष का सिर कट जाता है और दक्ष का सिर जोड़ा जाता है सती की कहानी में, कुछ लोग प्रे करते हैं कि दक्ष का सिर जोड़ दीजिए, तो सिर कट गया, तो कहते हैं ठीक है. तो सर्जन्स आते हैं, सब जल्दबाजी में, इतना कमोशन है, सर्जन्स उल्टा जोड़ देते हैं सिर, वो भी बकरी का सिर. तो दक्ष जब आगे जाता है एक कदम तो वास्तव में पीछे जा रहा है, और जब उसको लगता है मैं पीछे जा रहा हूं तो वास्तव में आगे जा रहा है. तो उसी तरह मनुष्य की ये दशा है कि जब तक वो ओल्ड क्रिएशन के आधार पर जीवन को समझता है तो उसको ये भी नहीं मालूम है कि आगे क्या है और पीछे क्या है. तो जगन्नाथ का रथ तब बनेगा जब और जैसे जैसे एवरी मेंबर जो खींच रहा है रथ को, जिसको ये सौभाग्य प्राप्त है रथ को खींचने का, या रथ का पहिया बनने का, या रथ के पहिए में कील बनने का, एवरीथिंग एज ए प्लेस, वो अपने अंदर उस जगन्नाथ को रियलाइज करेगा. माँ से एक बार किसी ने पूछा था आश्रम के बारे में, माँ कहती है नन ऑफ द प्रेजेंट अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी कैन पुल द आश्रम आउट ऑफ इट्स डिफिकल्टीज. आप कितने भी ह्यूमन मेथड ट्राई कर लेंगे, यू कैन नॉट हेल्प. सो व्हाट इज द वे? माँ कहती इट इज ओनली ए कंप्लीट एंड रेडिकल कन्वर्शन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स. आगे माँ कहती हैं द टास्क इज डिफिकल्ट बट वी आर स्ट्राइविंग एंड वी होप दैट बाय द ग्रेस वी विल सक्सीड. कठिन काम है. एक व्यक्ति के अंदर अहंकार से लड़ना कठिन काम है, पूरे सामूहिक अहंकार, और वो दिशा जगन्नाथ का रथ. श्री अरविंद कहते हैं आज तक किसी जीवन शिल्पी को मालूम नहीं है कि वास्तव में ये रथ कैसे बनना चाहिए. और इस रथ के 4 पहिए हैं, बताते हैं, यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर. एकत्व, स्वतंत्रता, ज्ञान और शक्ति. और ये चारों चीजों को मनुष्य अपने मन में विकृत कर देता है. माँ ने कल हम लोग ये भी पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता तो वो समझता है ओ मतलब वाइटल के हिसाब से हम जैसा जिए. माँ कहती है लिबर्टी बिकम्स लाइसेंटियसनेस. एकता तो एसोसिएशन बनाते हैं हम लोग. एक बार किसी ने माँ से पूछा था स्टेट वाइज एसोसिएशन बनाने का. मदर सेड आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस. क्योंकि हम लोग तो पूरे इंटरनेशनल के ऊपर, पूरे विश्व के आगे जो विश्वातीत हैं उनके साथ एकत्र होना है. सो उस तरह से हम लोग यूनिटी, फ्रीडम को समझते हैं. ज्ञान हम लोग किताबी ज्ञान समझते हैं, और शक्ति जो मनुष्य के पास जो सीमित शक्ति है बुद्धि की या दुर्बुद्धि की, उसको हम लोग शक्ति समझते हैं. एंड द रिजल्ट इज कि जगन्नाथ का रथ बन नहीं पाता. बट देर इज ए वे टू मेक इट, और वो हम लोग पढ़ेंगे रादर देन आई स्पीक मोर अबाउट इट. लेकिन इसके पहले कि हम लोग पढ़ें कि जगन्नाथ का रथ, पहले ये देख लें कि हम लोग का अभी प्रेजेंट जो रथ है वो कैसा है और इसको हम किधर ले जा रहे हैं. तो अभी जो समाज है उसका वर्णन है ये सावित्री में पेज 144, 145, द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ.
मनुष्य की क्या दशा है, एन एनिमल इन द इंस्टिंक्टिव हर्ड, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, हम लोग उस तरह से चलते हैं. पुश्ड बाय लाइफ इम्पल्सेस, फोर्स्ड बाय कॉमन नीड्स. साथ लोग क्यों आते हैं? क्योंकि जरूरी है साथ आना. साथ में आएंगे, नहीं साथ में देंगे. जैसे कंपनी में लोग काम करते हैं, पीछे सब एक दूसरे को गाली देते हैं, बाहर से कितना यूनाइटेड लगते हैं. कोई इंस्पेक्टर अगर आएगा तो देखेगा अरे कितना अच्छा है, सब अपने नियम से काम कर रहे हैं, सबका बात सुन रहे हैं. लेकिन अंदर में सब कटे कटे डिवाइडेड, अपने अहंकार के लिए जी रहे हैं. ये एक समाज है. जैसे संतरा होता है ना, बाहर से एकदम यूनाइटेड लगता है, अंदर कटा 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 होता है, सब अलग अलग फांक है. तो उस प्रकार से एक समाज ये है जिसमें हम लोग जीते हैं. पुश्ड बाय लाइफ इम्पल्सेस, फोर्स्ड बाय कॉमन नीड्स. साथ किस लिए? लेट्स हैव फन टुगेदर, मौज मस्ती करेंगे साथ में इसलिए. ईच इन हिज ओन काइंड सॉ हिज ईगोज ग्लास. किससे दोस्ती करेंगे? जो मेरे अहंकार की रिफ्लेक्शन है, या उसकी छाया है, या जो मेरे अहंकार को पोषित करता है. बहुत कम लोग संसार में हैं जो कोई उनको क्रिटिसाइज करे, बोले हाँ आप मेरे पास रहिए, आप मेरे सच्चे हितैषी हैं. एक सेंट ने बहुत सुंदर, कबीरदास की लाइन है, वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए. जो निंदा करता है उसको पास में रखो, वो तुम्हारा ईगो को ठीक टोन डाउन करके रखेगा. और भगवान का भी ऐसा अरेंजमेंट है. जो लोग ज़्यादा अपने को ग्रेट समझते हैं, साथ में कोई ना कोई लगा देते हैं भगवान, जो उनको ठीक जगह में रखें कि ऑल ग्रेटनेस बिलोंग्स टू डिवाइन. सो लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? आवर ईगोज ग्लास. जो मेरा यस बोलेगा वो मेरा बहुत प्रिय है, वो डिवाइन है, उसमें कितना अच्छा है, सब डिवाइन क्वालिटीज. जिस दिन वही व्यक्ति मुड़ के बोलेगा यू आर ए फूल, ओ मुझे बोला मैं गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, इतना दिन जो सोचा तुम बहुत अच्छे हो, मैं गलत असेस किया. वी डोंट सी दैट मे बी आई एम एक्चुअली ए फूल, और मेरा मित्र है, मुझे कह रहा है, मेरा प्यार से बोल रहा है. सो ये अभी का समाज है. ईच इन हिज ओन काइंड सॉ हिज ईगोज ग्लास. इसीलिए हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो हमारा अहंकार को पोषित करते हैं. ऑल सर्व्ड द एम एंड एक्शन ऑफ द पैक. दोज लाइक हिमसेल्फ बाई ब्लड और कस्टम किन, टू हिम वेयर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ हिज एडजंक्ट सेल्फ्स. जो या तो कस्टम के द्वारा या कॉमन इंटरेस्ट के कारण हमारे जैसे हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक जैसा उनका टेस्ट है, एक जैसे पुराने ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे अपने हैं. जो इससे भिन्न हैं वो मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? तो ये एक साधारण मनुष्य का समाज है. हिज पर्सनल नेबुलास कंस्टिट्यूएंट स्टार्स, सैटेलाइट कंपेनियंस ऑफ हिज सोलर आई. श्री अरविंद का ह्यूमर है सावित्री में. सैटेलाइट कंपेनियंस ऑफ हिज सोलर आई. आप देखेंगे पुराने समय जॉइंट फैमिली होता था भारतवर्ष में. जॉइंट फैमिली का एक हेड होता था और वो समझता था मैं ज्ञान में, सब चीज में सूर्य के समान हूं. और यदि वो एक ऊंची जाति का हुआ तो उसके आसपास सब, जैसे मेरे से बड़ा कोई ज्ञान में नहीं हो सकता. मुखिया, गांव का मुखिया, बाकी सब उसके आसपास जी हजूरी करते थे, आसपास आके बैठते थे. और वो बड़ा खुश हो रहा है. क्या, किस चीज में खुश हो रहा है? मैं सूर्य के समान, जो गणेश जी की वंदना में सूर्य कोटि समप्रभा, मैं ही हूँ उस कोटि सूर्य के समान. ये सब मेरे द्वारा प्रकाशित छोटे 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 लोग कितना प्राइड लेते हैं, अरे ये मेरा ही स्टूडेंट है, मैंने ही पढ़ाया है. मैं किसका स्टूडेंट हूँ वो चीज़ नहीं है. सो यहाँ पर हिज पर्सनल नेबुलाज कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्स. नेबुला वो उल्का अग्निपिंड है जिससे सारी सृष्टि के अन्य अनेकों अनेक तारागण, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा प्रकट हुए हैं. वो ओरिजिनल अग्निपिंड, वो नेबुला है. मनुष्य सोचता है मैं वो हूँ. सैटेलाइट कंपेनियंस ऑफ हिज सोलर आई, मैं केंद्र में हूँ सृष्टि के. ये सब प्लैनेट की तरह चारों तरफ मेरे घूमेंगे और इसीलिए बने हैं. ए मास्टर ऑफ हिज लाइफ्स एनवायरनमेंट, ए लीडर ऑफ ए हडल्ड ह्यूमन मास. जो यस सर बोलते हैं उनका मैं लीडर हूं. हर्डिंग फॉर सेफ्टी ऑन ए डेंजरस अर्थ, ही गैदर्ड देम राउंड हिम एज इफ माइनर पावर्स टू मेक ए कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द वर्ल्ड.
और हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे आसपास थोड़े दोस्त हों, जिससे कि कल को कोई मेरे ऊपर अटैक हो तो ये सब मेरा सुरक्षा करें। और सुरक्षा चक्र में एक होना चाहिए लॉयर, एक होना चाहिए पुलिस वाला, और डॉक्टर भी काम आता है कभी कभी, और एक कोई वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियन। ये प्रत्येक व्यक्ति, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर ऐसे लोग हों तो हमारी सुरक्षा होगी। जबकि एक्चुअल सुरक्षा जगन्नाथ ही इज, जो पूरी सृष्टि को बना के वापस अपने में ले सकते हैं। यदि एक बार हम उनको पालें तो सारे संसार अगर अकेला खड़ा होगा तो हम अर्जुन की तरह कहेंगे वी हैव नो फियर फॉर यू आर विद अस। आप हमारा रथ चलाओ, सारी सेना, आपकी सेना को अपोजिट में होने दो, ना केवल दुर्योधन की सेना, आपकी भी सेना। योर आर्मी एंड द ओपोनेंट्स आर्मी लेट इट बी ऑन वन साइड, यू अलोन आर सफिशिएंट, ऑल दैट आई नीड इज कि तुम्हारी शरण में, आपके रथ में मैं बैठ जाऊं। लेकिन मनुष्य अभी तैयार नहीं है उसके लिए। और वीक एंड सोल ऑन एन इनडिफरेंट अर्थ एज ए फोर्ट्रेस फॉर हिज अनडिफेंडेड हार्ट, और एल्स टू हील हिज बॉडीज लोनलीनेस इन अदर देन हिज किन काइंड ही सेंस्ड ए फो। या जो ऐसे नहीं होते प्रभावशाली कि अपने चारों तरफ एक सेना इकट्ठा कर सकें, तो वो बाकी सबको शत्रु है मेरा ये समझने लगते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को एक अलग होके बंद कर लेते हैं कमरे में, और बाकी सब में दे सेंस ए फो, ए स्ट्रेंजर एंड एडवर्सरी टू हेट एंड स्ले। जो मेरे जैसे नहीं है, जो मेरे जैसे नहीं सोचते हैं, जो मेरे जैसे नहीं बोलते हैं, वो सब मेरे दुश्मन हैं और उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। और ही लिव्ड एज लिव्स द सॉलिटरी ब्रूट, एट वार विद ऑल ही बोर हिज सिंगल फेट, absorbed in the present act the fleeting days, none thought to look beyond the hour's gains, or dream to make this earth a fairer world. हार्डली इस तरह के समाज में कोई एक आध सोचता है कि ये सृष्टि अगर सुंदर हो जाए, ये दिव्य हो जाए तो कितना अच्छा हो। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। ये समाज को हम लोग पीछे छोड़ते हैं, बहुत सुंदर नहीं है ये पढ़ने में देखने में, लेकिन ये सत्य है हमारा एक। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो समाज जो भगवान निर्मित करना चाहते हैं, और जगन्नाथ का रथ जिसका प्रतीक है। 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, नॉलेज, यूनिटी, पावर एंड फ्रीडम। पेज 324, सॉरी पेज 322, 322, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। ये वो समाज है, श्री अरविंद जब ये शुरू में लिखते हैं 322, जब श्री अरविंद शुरू में लिखते हैं चैरियट ऑफ जगन्नाथ, तो वो लिखते हैं कि कोई जीवन शिल्पी नहीं जानता कि ये रथ कैसे बनेगा। लेकिन अब यहाँ सावित्री में श्री अरविंद ने जब जाके देख लिया है दिव्य जननी के हृदय में कि कौन सा भविष्य में हजारों हजारों वर्ष बाद कौन सा सत्य प्रकट होने वाला है, उन्होंने ये देख लिया है, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। और तब वो विजन एंड द बून में कहते हैं मैंने देख लिया आपके हृदय में क्या चीज़ है, क्या प्रकट करना चाहते हो, इसको जल्दी से प्रकट क्यों नहीं करती हैं। तो माँ कहती मनुष्य तैयार नहीं है, तुमने जो देखा है तुम्हारे लिए ठीक है, चुप रहो, आगे बोलो मत किसी को। अशुपति को समझाती हैं तुम बोलोगे मनुष्य समझेगा नहीं, और मनुष्य इतना सीमित है कि इन्फिनिट के वेट से वो वहीं समाप्त हो जाएगा। मैन इज टू वीक टू बेयर द इन्फिनिट्स वेट, ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ। पर वो अलग बात है कि श्री अरविंद सीक्स दिस बून फॉर अर्थ। तो एक दिन हम लोग ये मान के चलना चाहिए और ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि चाहे हम में से कोई भी जीवित रहे ना रहे, प्रयास करे ना करे, जगन्नाथ का रथ प्रकट होकर रहेगा, और सूनर रादर देन लेटर। पर अगर हम लोग सही दिशा में खींचने का प्रयास करेंगे, सो मच द बेटर। तो व्हाट इज दैट रथ? ए लिविंग वननेस वाइडेंड एट इट्स कोर, देन सडनली देयर केम ए डाउनवर्ड लुक। अब जो पहला विजन था वो कहाँ से था? रथ में जो खींच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? कितने लोग हैं खड़े हैं, हम लोग जैसे देखते हैं, सब खींच रहे हैं,
कोई एक कपड़ा पहना है, कोई दूसरा कपड़ा पहना है, किसी का माथा में पसीना आ रहा है, कोई रथ को इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, बीच में डेटी भी है. अगर हम रथ के केंद्र में चले जाएं जहां भगवान बैठे हैं तब कैसा दिखेगा? सो श्री अरविंद बता रहे हैं, देन सडनली देयर केम ए डाउनवर्ड लुक एज इफ ए सी एक्सप्लोरिंग इट्स ओन डेप्थ्स, ए लिविंग वननेस वाइडेंड एट इट्स कोर. बाहर सतह से जब समुद्र को हम देखते हैं तो हम देखते हैं लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को नष्ट करती हैं या खेल करती हैं, हम जैसे चाहें देख लें, वापस समुद्र में चली जाती हैं. समुद्र की गहराई से पूछेंगे कि क्या हो रहा है सरफेस पे, वो मेरा खेल है, मेरी लहरें उठती हैं, मैं ही शक्ति से उनको उठाता हूँ. दूसरी जो उससे लड़ रही है वो भी मेरी शक्ति से मैं उठाता हूँ, और दोनों तो आपस में लड़ रही हैं, कोई बात नहीं है. ये खेल है. इस खेल के द्वारा समुद्र का मंथन हो रहा है, और इस मंथन द्वारा अनेकों अनेक इसमें से चीजें निकल रही हैं. तो हम लोग बोलेंगे विष भी निकल रहा है, कोई बात नहीं, विष पिएगा मनुष्य, उसके बाद वो अमृत का अधिकारी होगा. तो अब वो दृष्टि जो भगवान की दृष्टि है, उस एकत्व के आधार पर हमको लोगों से जुड़ना है. वाइटल मेंटल एसोसिएशन डज नॉट हेल्प. इट इज ए लिविंग वननेस वाइडेंड एट इट्स कोर. जब हम अपने अंदर उस एकत्व की भूमि को पा लेते हैं तब हम पूरी सृष्टि के साथ एक होते हैं. तो बाहर की सतह पर एम्ब्रेस एंड रेसिल बिकम्स ए प्ले ऑफ गॉड. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं एसेज ऑन द गीता में अर्जुन को, ही हैज कम हियर फॉर द हॉलीडे ऑफ ए फाइट. लड़ाई मतलब खेल है, चलो आज चल के थोड़ा अपना तीर धनुष का देखेंगे. It's not with fear, not with hatred. It's a holiday of a fight. He is doing his truth, Bhishma is doing his truth, and ultimately it is the divine, the Krishna's will which will manifest. And joined him to unnumbered multitudes. अब देखिए चार चीजें जो श्री अरविंद बताते हैं, ए ब्लिस, ए लाइट, ए पावर, ए फ्लेम वाइट लव. वो लव, भगवान का दिव्य प्रेम, दैट इज द ट्रू यूनिटी. पावर, द पावर दैट कम्स बाय वननेस विद द डिवाइन. लाइट, दैट नॉलेज, दैट इज द शैडोलेस लाइट. एंड ब्लिस, दैट इज द रियल फ्रीडम. द फ्रीडम टू बी कॉन्स्टेंटली इन ए स्टेट ऑफ डिलाइट. ओनली ही कैन बी फ्री, ओनली ही कैन बी इन ब्लिस हु इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. दैट इज द ट्रू फ्रीडम. Caught all into a soul immense embrace. जो केंद्र में जगन्नाथ बैठे हैं, मैं बोलना भूल गया, वो दूसरा जो पहला दृष्टि है उसमें ऐसे भी लोग हैं जो जगन्नाथ के ऊपर कुछ कुछ फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ जगन्नाथ बैठे हैं, वो प्रेम, प्रकाश, ज्ञान, इसमें सबको ले रहे हैं. जो दूर डिवोटी बैठ के इवन टेलीविजन पर जो देख रहा है उसको भी कुछ आनंद आ रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा, वहां खड़ा भी नहीं है. और जो रथ यात्रा में हैं उनको कितना आनंद आ रहा होगा, ये रियली इट इज अमेजिंग. मैं तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया हूं, लेकिन इस तरह के फंक्शन मालूम है मुझे कि इतना भीड़, और ये महीना तो कोई बहुत ठंडा का दिन नहीं है, कितना पसीना आ रहा होगा लोगों को, लेकिन सब वहाँ उस भीड़ में क्यों गए हैं? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ है जो प्रसाद रूप में उनको रिसीव हो रही है. कॉट ऑल इन टू ए सोल इमेंस एम्ब्रेस. जगन्नाथ केवल रथ में नहीं बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने गोद में लिया हुआ है. एग्जिस्टेंस फाउंड इट्स ट्रूथ ऑन वननेस ब्रेस्ट एंड ईच बिकेम द सेल्फ एंड स्पेस ऑफ ऑल. प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा था, प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि जगन्नाथ के लिए कर रहा था इसलिए वो सबके लिए मेहनत कर रहा था. The great world rhythms were heartbeats of one soul. To feel was a flame discovery of God. All mind was a single harp of many strings. सबके मन में अपने अपने ढंग से क्या विचार उठ रहा था? आज जगन्नाथ का रथ खींच रहे हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपने तरह से. All mind was a single harp of many strings. इसलिए वो म्यूजिक था. लेकिन अगर सबके मन में ये उठ रहा होता आज मुझे क्या मिलेगा, रथ यात्रा के बाद हमको जो
100 रुपया मिलेगा या हमको ये स्पेशल पोजीशन मिलेगा, तो कोई आनंद नहीं आएगा. हियर ऑल माइंड वॉज ए हार्प ऑफ मेनी स्ट्रिंग्स, ऑल लाइफ ए सॉन्ग ऑफ मेनी मीटिंग लाइफ्स, फॉर वर्ल्ड्स वेर मेनी बट द सेल्फ वॉज वन. संसार के भिन्न भिन्न प्रदेश से लोग आए हैं. हर एक व्यक्ति अपने अंदर एक विश्व को लेकर आया है, एक सभ्यता को लेकर आया है. बट किसके लिए, किसको केंद्र में रख के? सेल्फ वॉज वन. सबके केंद्र में, हृदय में, और वहां पर एक ही है, जगन्नाथ. दिस नॉलेज वॉज नाउ मेड ए कॉस्मोस सीड. ये ज्ञान है जिसके अंदर से, जैसे एक बीज के अंदर से वृक्ष निकलता है, नवीन सृष्टि उद्भासित होगी. दिस सीड वॉज केस्ड इन द सेफ्टी ऑफ द लाइट. ये जो सत्य है एक आने वाले भावी समाज का, इसको भगवान ने अज्ञान के उसमें नहीं रखा है. जब तक हम अज्ञान में रहेंगे हम जान नहीं सकते इस सत्य को. इन द सेफ्टी ऑफ द लाइट. इसको कोई छू के, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. इट इज केप्ट सेफ. इट नीडेड नॉट ए शीथ ऑफ इग्नोरेंस. देन फ्रॉम द ट्रांस ऑफ दैट ट्रेमेंडस क्लैस्प, and from the throbbings of that single heart, and from the naked spirit's victory, a new and marvelous creation rose. कैसा है ये नई सृष्टि, दिव्य सृष्टि? Incalculable outflowing infinitudes. पूरी भीड़ को देख करके अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, इनकैलकुलेबल, गणना नहीं की जा सकती. आउटफ्लोइंग, भरे हुए हैं पूरे सड़क पर, ग्राउंड में. मल्टीट्यूड्स, अनेकों अनेक. इन्फिनिट्यूड्स. लाफिंग आउट एन अनमेजर्ड हैप्पीनेस. कोई पूछे क्यों खुश हैं आप इतना गर्मी में, टेम्परेचर में? कोई जाते ना, पूछते हैं लोग आप क्यों खुश हैं, या आपको कैसा लग रहा है. एक्सीडेंट के बाद लोग जाते हैं, एक बार पूछना चाहिए आपको कैसा लग रहा है, खुशी लग रही, क्यों लग रहा है, मौसम इतना आपको मालूम नहीं है, इतना टेम्परेचर में आप खड़े हुए हैं, और उत्तर उनका रिकॉर्ड करना चाहिए. सो श्री अरविंद बता रहे हैं, लाफिंग आउट एन अनमेजर्ड हैप्पीनेस, लिव्ड देयर इन्यूमरेबल यूनिटी, वर्ल्ड्स वेयर द बीइंग इज अनबाउंड एंड वाइड, बॉडीड अनथिंकेबली द ईगोलेस सेल्फ. वह जिसका कोई शरीर नहीं है, उसने अपने लिए शरीर धारण किया हुआ है. कितना सुंदर वर्णन है जगन्नाथ का, लॉर्ड जगन्नाथ का. पूरी सृष्टि उनका शरीर है और उन्होंने शरीर धारण किया है. बॉडीड अनथिंकेबली द ईगोलेस सेल्फ, रैप्चर ऑफ ब्यूटिफिक एनर्जी, जॉइन टाइम टू द टाइमलेस, पोल्स ऑफ ए सिंगल जॉय. रथ चलता है धीरे धीरे धीरे, पूरा कमेंट्री आता है, ये अब इतना दूर पहुंचा, अब यहां पहुंचा, अब यहां पहुंचा. टाइम, डांस ऑफ टाइम. रथ में कौन बैठा है? टाइमलेस. वहां देखेंगे तो वही है डेटी, सबके केंद्र में है. रथ कहीं पर भी चला जाएगा, केंद्र में वही डेटी रहेगी. जॉइन टाइम टू द टाइमलेसनेस, पोल्स ऑफ ए सिंगल जॉय, वाइट वास्ट वेर सीन वेयर ऑल इज रैप्ड इन ऑल, देयर वेर नो कॉन्ट्ररीज, नो संडर्ड पार्ट्स, ऑल बाई स्पिरिचुअल लिंक्स वेयर जॉइन टू ऑल. बाहरी लिंक से जब हम लोगों से जुड़ते हैं वो टूटेगा. अहंकार का लिंक है, वो मेरा जैसा सोचता है, वो मेरा जैसा फील करता है, वो मेरा भाषा बोलता है, और मेरा गांव से आया है. ये लिंक नहीं चलेंगे. नए नए क्रिएशन इसके आधार पर बन नहीं सकता. क्या आधार पर? स्पिरिचुअल लिंक. इसीलिए ओरिजिनल सेंस कम्यून का कल हम पढ़ रहे थे. कम्यून, और उसी की एक बिल्कुल अपोजिट छाया कम्युनिज्म. कम्युनिज्म में भी कहते हैं सब समान हैं, सबको अधिकार है समान, लेकिन किस बेसिस पर? मनुष्य एक जानवर है. और एक दिव्य कम्यून, आश्रम का पर मतलब यही होता है, इट इज ए डिवाइन कम्यून. किस आधार पर? सब क्यों आए हम लोग यहाँ पर? अगर कोई पूछे, सब अपना अपना घर में खुश थे, अपना अपना परिवार में, क्यों आए हैं? केंद्र में कौन है? माँ श्री अरविंद है. कितना भी आपका आपस में मतभेद हो, लेकिन जहाँ माँ श्री अरविंद की बात है वहाँ एवरीबडी इज टुगेदर, बिकॉज दैट इज द सेंटर एंड कोर. सो यहाँ पर श्री अरविंद बता रहे हैं, all by spiritual links were joined to all, not by superficial ego links. और वास्तव में ऐसा होता है यहाँ. किसी भी अगर आश्रम में आप जाएं तो दिस इज द स्कोर प्रिंसिपल.
एक समय बाद होता है कि परिवार वाले आते हैं तो लगता है ये लोग कब जाएंगे, कितना दिन रहेंगे। शुरू में पहला दिन आदमी खुशी खुशी मिलता है, फिर कहता है कब कितना दिन आखिर वो लोग बेचारे मिलना चाहते हैं आउट ऑफ गुडविल। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं लोग चाहे वैसे ग्रुप में जाएं या नहीं, जब रिलेटिव्स आते हैं हमको ग्रुप जाना एकदम टाइम 15 मिनट पहले, क्यों? बिकॉज देर इज अनदर लिंक। और ग्रुप में जाके कुछ बात करे ना करे लगता है हाँ अभी मेरा रियल फैमिली में आ गए हैं। वाई? बिकॉज स्पिरिचुअल लिंक का यूनियन है ये। स्पॉन्टेनियसली वी स्माइल, नॉट क्योंकि अच्छा ये मेरा रिलेटिव है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। ऐसे लोग हैं यहाँ जिनके, मैं तो बहुत लोगों का नाम नहीं जानता, बहुत लोग नाम नहीं जानते होंगे हम लोगों का, लेकिन मिलते हैं तो एक स्माइल होता है। क्यों? क्योंकि इट इज ए लिंक ऑफ द स्पिरिचुअल काइंड। And bound indissolubly to the one, each was unique, but took all lives as his own. And following out those tones of the infinite, recognized in himself the universe. 2-3 लाइन नीचे, repeated in its numberless other selves, it took up tirelessly into its scope persons and figures of the impersonal. भगवान अरूप हैं, नाम हैं, लेकिन जितने नाम रूप हैं सबको उन्होंने अपने अंदर लिया हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन। नेक्स्ट पेज, हम लोग 3-4 मिनट और। नन वॉज ए पार्ट, नन लिव्ड फॉर हिमसेल्फ एलोन। जगन्नाथ का रथ कब बनेगा? जब हम लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीना बंद करेंगे। नन वॉज ए पार्ट, चाहे वो इवन मुक्ति, श्री अरविंद कहते हैं सो मच यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ईगो कि इवन फॉर पर्सनल मुक्ति दैट हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द ग्रेटर ट्रूथ ऑफ द चैरियट ऑफ जगन्नाथ। नन वॉज ए पार्ट, नन लिव्ड फॉर हिमसेल्फ अलोन, ईच लिव्ड फॉर गॉड इन हिम एंड गॉड इन ऑल। किस लिए अपने अंदर व्यक्ति जिएगा? भगवान के लिए। दूसरे के अंदर किस लिए? उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, फॉर द डिवाइन इन हिम। और जिस दिन ऐसे हम जिएंगे, द चैरियट विल बी फॉर्म्ड। ईच सोलनेस इनएक्सप्रेसिबली हेल्ड द होल, देयर वननेस वॉज नॉट टाइड टू मोनोटोन। और अगर हम उस भाव से जिएंगे तो हम सब अपनी विभिन्न रूप में प्रकट कर सकते हैं उस एकत्व को, कोई एक पक्ष, कोई दूसरा पक्ष, लेकिन सेंटर इज द सेम। इट शोड 1,000 एस्पेक्ट्स ऑफ इट सेल्फ, इट्स काम इम्यूटेबल स्टेबिलिटी। कुछ लाइन नीचे, अपीयरेंस लुक्ड बैक टू इट्स हिडन ट्रूथ। हम सब एक अपीयरेंस हैं, नाम रूप। पीछे क्या ट्रूथ है? द डिवाइन रियलिटी। ऑल स्ट्रगल वॉज टर्न टू ए स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव। नॉर्मली जीवन में इतना मेहनत जितना जगन्नाथ रथ यात्रा में होता है, करने के बाद हम बोलेगा आज बहुत मेहनत किया, थक गया, लेकिन व्हाट इज दैट? स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव। अरे तुम ठीक से क्यों नहीं खींच रहे हो? ठीक से खींचो। स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव, क्योंकि लक्ष्य एक है। इन द हार्मोनाइज्ड सर्किल ऑफ ए श्योर एम्ब्रेस, आइडेंटिटीज रिकनसाइलिंग हैप्पीनेस गेव ए रिच सिक्योरिटी टू डिफरेंस। लोग अलग अलग जगह खड़े हैं, लेकिन उससे किसी को भय नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग एक ही प्रयोजन से कार्य कर रहे हैं। और वील फिनिश विद दीज लाइन्स नेक्स्ट पेज पर। लास्ट फ्यू लाइन्स। जो व्यक्ति इस तरह से जीने लगता है उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है? पहले उसके अंदर वो जगन्नाथ का रथ बिगिंस टू अपीयर। ए स्ट्रीम एवर न्यू बॉर्न दैट नेवर डाइज, caught in its 1,000-fold currents, ravishing flow, with eddies of immortal sweetness thrilled. He bore coiling through his members as they passed, calm movements of interminable delight. एक व्यक्ति का खुशी यहाँ 1,000-fold डिलाइट उसके अंदर, क्योंकि वो एकत्व में जी रहा है. calm movements of interminable delight, the bliss of a myriads who are one. अनंतता का आनंद, अनेकत्व का आनंद. क्यों? क्योंकि इस अनेकत्व के पीछे एक ही सत्य है जो छिपा है. द ट्रूथ ऑफ डिवाइन, हिज लव,
His truth, His light, His power, His freedom, His sweetness, His Ananda.